How are you all? I hope you all are enjoying study in your new class during lockdown time. Let's start our today's accountancy class. In previous video, we have already started the topic rules of debit and credit. Today we will discuss same topic. In last video, I tell about there are two type of rules of debit and credit. First approach, American approach. You can also call modern approach. Second one, traditional and English approach. हमने ये अप्रोच स्टार्ट की हुई है. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अकाउंटिंग हैविंग 5 कैटेगरीज, यानी हम अकाउंट्स को या फिर ये कह सकते हैं जो भी हमारे जो लेन देन है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जो हम काम करते हैं, उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यानी वी आर डिवाइडिंग द 5 कैटेगरीज ऑफ ऑल अकाउंट्स. फर्स्ट एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम. कोई भी अगर आप काम करते हैं, एनीथिंग व्हेन यू कंसर्न द बिजनेस एक्टिविटीज, देन देयर आर 5 टाइप ऑफ एक्टिविटीज. फर्स्ट इंक्लूड एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम. अकॉर्डिंग टू दीज अकाउंट्स जो कैटेगरीज है बेटा, हम अमेरिकन अप्रोच में हम सेम इन्हीं कैटेगरीज के हमने ये 3 कल डिस्कस कर चुके थे. यानी एसेट्स के अकॉर्डिंग हमने बताया था मैंने कि इंक्रीज अगर इसमें होती है तो हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट. डिक्रीज अगर आप इसमें करते तो क्या होगा, क्रेडिट. यानी एनी एसेट्स विल बी इंक्रीजिंग, देन क्या होगा आपका, इट विल बी डेबिटेड. व्हेन एसेट्स will be decreased, then it will be credit. Same for liabilities and capital, same दोनों के लिए एक ही रूल था आपका, क्या, increase in liabilities credit and decrease in liabilities और capital debit. ये हम रूल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके. Now come to the point of expenses and incomes. Expenses also you include losses, ठीक है, या expenditures. और income को बेटा हम profit या फिर रेवेन्यू. आपका एक्सपेंसेस के लिए जो रूल है वो एसेट के साथ मैच है और जो आपका इनकम का रूल है वो लायबिलिटीज के साथ मैच है. एक्सपेंसेस रूल सेम है, यानी एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट. ओके. सेम इनकम्स और प्रॉफिट का रूल लायबिलिटीज के साथ है, तो मैंने क्या राइट किया हुआ है, इंक्रीज इन इनकम्स क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम्स डेबिट. दीज आर द ऑल 5 कैटेगरीज रूल. अब इसको इन शॉर्ट में आपको बताने के लिए आपको मैंने ये इक्वेशंस राइट किए थे आपकी, दैट इज एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम. इट मीन्स क्या है, हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको कि जो हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज और प्लस इनकम जो है दैट शुड बी इक्वल टू एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 5 लाख आई इन्वेस्टेड, 3 लाख आई बोरो, 2 लाख मेरी इस साल इनकम हुई थी, वो भी मैंने बिजनेस में लगा दी. इट मीन्स ओवरऑल मेरे पास 10 लाख का सोर्स ऑफ फंड है. दिस साइड इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फंड. यानी कैपिटल that invest by me, liability that borrow from another यानी other sources यानी outsiders, then income अगर जो मैंने कुछ अर्न किया प्रॉफिट वगैरह, तो मैं अभी मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो वो इनकम भी मैंने बिजनेस में ही लगा दी. तो दिस इज द बिजनेस सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस. इट मीन्स देन कम टू द पॉइंट, इस सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम अप्लाई कहाँ करते हैं, दिस साइड. यानी या तो उसको एसेट्स परचेज में लगाएंगे, मान लो मैंने फैक्ट्री लगाई है तो बेटा फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने के लिए, वहाँ मशीनरी खरीदने के लिए, फिक्सचर एंड फिटिंग करने के लिए, आपकी अदर जो भी आपको एसेट्स है जो उसमें रिक्वायरमेंट है मशीनरी खरीदने के लिए, तो आपकी एसेट्स परचेज करने के लिए लगाएंगे. डेली रूटीन को स्टॉक में आप परचेज सेल करने के लिए, सैलरी देने के लिए, रेंट पे करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस है, यहाँ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी. यानी दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड. दोनों इक्वल होती हैं. अगर मैं इस कैटेगरी को क्या करती हूँ, सेम अगर हम रूल्स को आप लर्न करने का मेथड क्या है, ये जो इस साइड है इसके लिए सेम रूल है. यानी एसेट्स, इट मीन्स किसके लिए रूल सेम है बेटा, एसेट्स के लिए और एक्सपेंसेस इसके लिए सेम रूल है. ये दोनों एक ही साइड में आते हैं. इसके लिए रूल में दोबारा राइट कर बेटा, इस साइड का रूल क्या है, इंक्रीज इन दिस साइड. अगर चाहे एसेट्स है चाहे एक्सपेंसेस है, अगर इंक्रीज है तो बेटा क्या करेंगे, डेबिट,
और ये साइड अगर मेरी डिक्रीज है तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। यानी इस साइड का रूल क्या है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। नाउ कम टू द ऑफ दिस साइड, ये साइड चाहे कैपिटल है, आइदर कैपिटल और लायबिलिटी और इनकम, इट विल बी, अगर हमारा क्या है बेटा इंक्रीज है इस साइड में कुछ आपका तो क्रेडिट होगा, और आपका अगर इस साइड कोई चीज डिक्रीज है बेटा तो मेरा डेबिट होगा। ओवरऑल कंक्लूजन रूल्स ये है। एक बार दोबारा देखिए, इसको हम एग्जांपल्स के साथ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, और एक बार मैं ऊपर एक बार रूल्स को राइट करके हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। These are the example बेटा, let's discuss this example. First example मैंने जो राइट किया है that is increase in following accounts. मैंने क्या किया, I write some example, cash, these machinery, owners equity, debtors, creditors, इन सभी में मैंने ऊपर एक हेडिंग राइट की बेटा, आपको बताना है what is the nature of account according to the example। यानी हमने इन 6, अगर मान लो जो मैंने ट्रांजेक्शन राइट किया था ऊपर लिखा इंक्रीज इन फॉलोइंग, यानी इन सभी में आपके क्या है इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है बेटा, मशीनरी बढ़ रही है, आपकी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर्स इंक्रीज, अगर ये सारे अकाउंट्स में इंक्रीमेंट होती है यानी इंक्रीज होता है तो आपको डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, आइडेंटिफाई दैट एंड राइट द अकाउंट्स। अब आपको फर्स्ट 1 बाय 1 लेते हैं एग्जांपल। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला एग्जांपल है बेटा कैश। आपको करना कैसे, मैंने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया है कैश, अगर क्या ऊपर क्या लिखा है इंक्रीज, ठीक है, आपको सबसे पहले तो नेचर ऑफ अकाउंट बताना है बेटा। तो इन 5 कैटेगरी में 1 2 3 4 5, यानी कैश जो है बेटा वो हमारी एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, इनकम है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट। After nature of the account, then you decide it will be debited or credited. तो आप सबसे पहले बेटा कैश जो है ये आपकी एसेट्स के अकाउंट में आता है, तो इट मीन्स आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दिस इज एसेट्स। ये क्या है हमारी एसेट्स, एसेट्स है, और हमारी एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, मैंने क्या लिखा है कि दिस साइड इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। अगर एसेट्स है और हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो ये क्या चीज होगी हमारी डेबिट। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया। नाउ सेकंड मैंने लिखा प्रोप्राइटर्स अकाउंट। मैंने क्या राइट किया बेटा, प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर कहते हैं बेटा ओनर को। प्रोप्राइटर किसे वर्ड करते हैं, प्रोप्राइटर मींस व्यापारी, ट्रेडर, यानी ओनर, बिजनेसमैन। उसका अकाउंट हो चाहे ओनर्स इक्विटी हो, कोई भी वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल की तरफ। यानी ओनर जो पैसा लगाएगा या प्रोप्राइटर की जो अकाउंट है वो हमारी क्या बेटा कैपिटल। यानी ये जो है बेटा हम लिख सकते हैं जो प्रोप्राइटर अकाउंट है ये क्या है बेटा हमारी कैपिटल। कौन, इसका नेचर क्या है कैपिटल। और कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा क्रेडिट, इज इट। नाउ थर्ड एग्जांपल मशीनरी। थर्ड एग्जांपल क्या है मशीनरी। अच्छा नाउ टेल मी मशीनरी क्या कौन सी इसमें आएगी पांचों कैटेगरी से, मशीनरी इज अंडर द एसेट्स। मशीनरी क्या बेटा एसेट्स, और एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा बेटा आपका डेबिट। सेम आपके मशीनरी के बाद डेटर्स, मशीनरी के बाद डेटर्स। डेटर्स भी हमारी कौन सी कैटेगरी में आती है बेटा एसेट्स, और एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज होती तो क्या होंगी बेटा डेबिट। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एक बार दोनों वर्ड दोबारा बता देती हूँ। डेटर्स में जिनसे पैसे लेने हैं, तो हमें ये हमारे क्या है जो हमें पैसा देंगे, तो जो पैसे देंगे वो हमारी एसेट्स होती है। और ये कौन किन पर्सन को इंडिकेट करता है, जिनको पैसा हमें देना है, तो क्रेडिटर्स होते हैं बेटा। यानी इनसे तो हमारी देनदारी है, तो ये हमारी क्या है बेटा लायबिलिटीज। ये किस कैटेगरी में आएंगी लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो क्या लिखा है मैंने क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल सैलरी पेड। मैंने क्या लिखा है बेटा सैलरी
पेड। सैलरी पेड क्या है? एक्सपेंसेस और इनकम है, एक्सपेंसेस है। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया बेटा? एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज इन डेबिट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो ये मेरी एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, नो डाउट अंडर द कैटेगरी इनकम्स। इंटरेस्ट रिसीव तो ये किस कैटेगरी में बेटा? इनकम की कैटेगरी में। और इनकम्स क्या होती है बेटा आपकी? अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। यानी आपको करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में लिखा इंक्रीज इन फॉलोइंग केसेस, यानी सभी अकाउंट्स में बढ़ रहा है, तो आपको पहले तो क्या बताना था? व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट, और अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट इट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेम मैंने एक एग्जांपल में राइट किया था डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स, यानी इन सभी अकाउंट्स के अंदर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी मेरी फर्नीचर भी कम हो रहा है बिजनेस के अंदर, सैलरी भी कम, सैलरी पेड यानी एक्सपेंसेस कम हो गए, इस बार मुझे सैलरी कम देनी है, बैंक अकाउंट जो मेरा है वो भी मेरा कम हो गया, यानी एवरी अकाउंट विल बी डिडक्टेड, यानी डिक्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे अगर मुझे इस क्वेश्चन सोल्व करना है, ये तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था ना, सेकंड एग्जांपल में क्या है? सबसे पहला लिखा है बेटा मैंने फर्नीचर। फर्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या कौन सी कैटेगरी में आएगा इन पांचों में से? फर्नीचर द एग्जांपल ऑफ एसेट्स। और एसेट्स अगर डिक्रीज होंगी तो क्या होंगे बेटा? एसेट्स डिक्रीज का मतलब क्या है? क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे? यानी सैलरी पेड, ये भी मेरी एसेट्स है, किसके? सैलरी पेड किसके अंडर में आएंगे? एक्सपेंसेस। और ये भी कम होंगे तो मेरी क्या होंगे बेटा? क्रेडिट। नेक्स्ट बैंक। बैंक का मतलब जो पैसा हमने बैंक में जमा किया, और बैंक का मतलब यहाँ पे इट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं है, कंपनी का जो अकाउंट होता है बेटा, जो बैंक के अंदर पैसा जमा होता है उसको हम क्या नाम से बोलते हैं? बैंक बैलेंस। तो बैंक भी किसके कैटेगरी में आती है बेटा? एसेट्स। तो थर्ड है बैंक। बैंक किसके अंडर में आएगी? एसेट्स। और एसेट्स कम होंगे तो क्या होगी बेटा? क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने अपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में किया था ड्यू बट नॉट पेड, यानी सैलरी है, देनी है लेकिन अभी दी नहीं है, तो वो मेरे एग्जांपल है लायबिलिटीज का। तो यानी फोर्थ एग्जांपल है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये मेरी लायबिलिटी का एग्जांपल है। और लायबिलिटी अगर कम होती है तो क्या होती है बेटा? डेबिट। हम यहाँ क्या राइट करेंगे? डेबिट। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा सुभाष एक कस्टमर है, उसका नेम राइट किया हुआ है। देखो अगर कोई सप्लायर होता तो मेरा क्रेडिटर होता, यानी उसको पैसे देने होते मुझे, लेकिन कस्टमर का नेम राइट किया हुआ था, इसका मतलब वो मेरा क्या है? डेटर्स है। तो यानी सुभाष का जो अकाउंट है हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? दिस इज आर एसेट्स। और एसेट कम होंगे तो मेरी क्या होंगी बेटा? क्रेडिट। लास्ट एग्जांपल प्रोप्राइटरी अकाउंट, वही कैपिटल है, प्रोप्राइटरी से सेम था, कैपिटल अगर डिक्रीज होंगी तो क्या होंगी बेटा? डेबिट। इट मीन सिक्स जो एग्जांपल है प्रोप्राइटरी अकाउंट, वो मेरी क्या है बेटा? कैपिटल। और ये अगर डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। एग्जांपल अगर मान लो क्वेश्चन में अगर एक दो चीजें और आ जाएगा, एक वर्ड है पेटेंट्स, एक वर्ड है गुडविल, ठीक है, ये इस टाइप की अगर एसेट्स आ जाते हैं, ये भी हमारे एसेट की कैटेगरी में आएंगे। पेटेंट्स और गुडविल, दीज आर द इंटेंजिबल एसेट, जो दिखाई नहीं देती, वी कैन ओनली फील। ये रेपुटेशन यानी पेटेंट्स का मतलब कोई राइट्स अगर हम खरीद लेते हैं भी हम यूज कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पेटेंट्स एंड गुडविल यू अर्न द प्रॉफिट इन योर बिजनेस। तो हमारी किस कैटेगरी में आती है? एसेट्स की। और एसेट्स का रूल ही अप्लाई होगा, इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। ओके, आई एम सेंडिंग PDF questions, solve it and send to me.